लेकिन कुछ भी हो जाए, इलेक्शन की तैयारी बीजेपी बड़े जोरों से कर रही है। बिहार का इलेक्शन सामने है और जिसके तहत अब तो 1% ही मजदूरों को वो मिल रहा है। केंद्र सरकार से जो चल रहा है उसका 1% ही मजदूरों तक पहुंच रहा है। तो राजीव गांधी का तो 15% बहुत ज्यादा था। इसी तरह बिहार ने अपने कोटे का 86,450 मेट्रिक टन राशन उठा लिया था, लेकिन महज बांटा कितना गया 2.13%, यानी कि 2.13% ही राशन मजदूरों के बीच बांटा गया। तो बाकी राशन वहां भी कहां गया? कम से कम 80 करोड़ जनता, सरकार भी इस बात को जानती है कि 2 जून की रोटी के लिए परेशान है। आपके बच्चों का भविष्य जो बनाते हैं शिक्षक, वो कोई मनरेगा में काम कर रहे हैं, कोई साइकिल का पंक्चर लगा रहे हैं, कोई फल सब्जी बेच रहा है। तो जब गुरुजी का ही भविष्य खतरे में पड़ गया तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इसका फैसला आप खुद कीजिए। दोस्तों नमस्कार। आपने प्रधानमंत्री या बीजेपी के कई नेताओं के मुंह से राजीव गांधी के भाषण का वो हिस्सा जरूर सुना होगा जिसमें कई बार दोहराया जाता है कि राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया अगर चलता है दिल्ली से तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि मात्र 15%। अब इस 15% को जरा अपने ध्यान में रखिएगा और आज जिक्र करेंगे कि किस तरह से बीजेपी बिहार इलेक्शन की तैयारी कर रही है, इसकी भी थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। राजीव गांधी ने सन 1985 में उड़ीसा के कालेहांडी में भाषण के दरमियान भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से केंद्र सरकार से जब 1 रुपया चलता है तो वो गांव तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे ही उनको मिल पाता है, यानी कि महज 15%। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी आए थे जिन्होंने राष्ट्र का संदेश दिया, और संदेश क्या देने आए थे? 5 किलो अनाज आपको फ्री मिलेगा, साथ में 1 किलो चना, जिसकी अनाउंसमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। यहां तो देश की जनता चीन के बारे में सुनना चाहती थी, प्रधानमंत्री आकर के चने के बारे में सुना गए उनको, तो उनको भी बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। खैर, प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब 80 करोड़ भारत के नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध रहेगी और नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। जय छठी मैया। उन्होंने छठी मैया का जिक्र किया। बिहार में इलेक्शन है, आप लोग जानते हैं, लेकिन जो मैंने 15% की बात करी, जो राजीव गांधी के उस भाषण से हटा करके आप लोगों को बताया जाता है कि सिर्फ 15% तक पहुंचता है, तो अब तो वो 15% की जगह कई गांवों में 1% तक ही पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसकी घोषणा मई में हुई थी, आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आई थी। उन्होंने क्या कहा था कि 8 करोड़ लोगों तक ये 5 किलो अनाज फ्री का जो ये योजना है वो पहुंचेगा। लेकिन कितने लोगों तक ये पहुंचा, आज आपको ये जानना जरूरी है। और जितने लोगों तक ये पहुंचा, 80 करोड़ क्या, हम तो पूरी दुनिया में राशन बांट दें, अगर मिलना ही सिर्फ 2 से 3% लोगों को है तो 80 करोड़ क्या, पूरे दुनिया हम फ्री में राशन बांट सकते हैं, वो भी 5 किलो अनाज और 1 किलो चना। प्रवासी मजदूरों के हालात और उस पर हो रही सरकार की किरकिरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो उद्घोषणा करी थी, जिसके तहत 8 करोड़ लोगों तक ये स्कीम पहुंचना था, लेकिन पहुंचा महज कितने? मई और जून दोनों मिला देंगे तो मात्र 13% लोगों तक, यानी कि 13% मजदूरों तक ये योजना पहुंची। 8 करोड़ मजदूरों तक ये मुफ्त अनाज की योजना पहुंचना था, लेकिन मई जून के अंदर ही मात्र 2 करोड़ 13 लाख मजदूरों को ये फ्री 5 किलो अनाज मिल पाया। 1 करोड़ 21 लाख मजदूरों को मई में मिला और 92,44,000 मजदूरों को जून में इस योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त दिया गया। लेकिन यहां पे चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्रालय के डेटा के मुताबिक ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटित किए गए 8 लाख मैट्रिक टन अनाज में से 6.5 लाख के करीब मैट्रिक टन के करीब अनाज उन्होंने उठा लिया था। लेकिन मजदूरों में बांटा कितना गया? 30 जून तक लाभार्थियों तक सिर्फ 1,07,000 मैट्रिक टन राशन ही पहुंचा, तो बाकी राशन गए कहां? और ये जो 1,07,000 मैट्रिक टन है, ये कुल आवंटित जो राशन था उसका महज 13% बैठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है कि आंकड़ों के मुताबिक ही लगभग अपना पूरा कोटा सभी राज्यों ने राशन का उठा लिया, लेकिन वो मजदूरों तक नहीं पहुंचाया गया। कम से कम 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोटे का पूरा राशन उठाया था, लेकिन मजदूरों तक वो राशन नहीं पहुंचा। इन राज्यों में से सबसे ज्यादा राशन उत्तर प्रदेश ने उठाया था, 1,42,000 मैट्रिक टन,
वहीं पे बांटा कितना गया, महज 2.03% बांटा गया, यानी कि 3,324 मैट्रिक टन ही राशन उत्तर प्रदेश में बांटा गया। बाकी राशन कहां गया? इसी तरह बिहार ने अपने कोटे का 86,450 मैट्रिक टन राशन उठा लिया था, लेकिन महज बांटा कितना गया, 2.13%, यानी कि 2.13% ही राशन मजदूरों के बीच बांटा गया। तो बाकी राशन वहां भी कहां गया? बिहार और यूपी के अलावा 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोटे का राशन तो उठा लिया, लेकिन मजदूरों के बीच बांटा कितना? महज 1% के करीब उन्होंने मजदूरों के बीच ये राशन बांटा, जिसमें आपको यहां गिनवा दूं, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी यही हाल है। तो जब कहते थे कि राजीव गांधी जब कहा करते थे कि 1 रुपया चलता था तो 15 पैसे पहुंचते थे, यानी कि 15%, अब तो 1% ही मजदूरों को वो मिल रहा है। केंद्र सरकार से जो चल रहा है उसका 1% ही मजदूरों तक पहुंच रहा है। तो राजीव गांधी का तो 15% बहुत ज्यादा था। तो इस लिहाज से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों तक अब ये योजना पहुंचाई जाएगी, जब बट ही 2 से 3% लोगों के मजदूरों के बीच रहा है और कई राज्यों में तो 1% लोगों के पास ही ये योजना पहुंच रही है, तो 80 करोड़ क्या, हम तो 800 करोड़ तक को हम बांट दे तब भी क्या, जब बांटना कागजों में ही है तो फिर तो कितने का भी आप गिनवा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनता के लिए कहा कि मुफ्त राशन 5 किलो अनाज की बात कही, तो इतना तो तय हो जाता है कि कम से कम 80 करोड़ जनता, सरकार भी इस बात को जानती है कि 2 जून की रोटी के लिए परेशान है। आपके बच्चों का भविष्य जो बनाते हैं शिक्षक, वो कोई मनरेगा में काम कर रहे हैं, कोई साइकिल का पंक्चर लगा रहे हैं, कोई फल सब्जी बेच रहा है। तो जब गुरुजी का ही भविष्य खतरे में पड़ गया तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इसका फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन कुछ भी हो जाए, इलेक्शन की तैयारी बीजेपी बड़े जोरों से कर रही है। बिहार का इलेक्शन सामने है और जिसके तहत मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूं कि बीजेपी, आपको पता है कि किस तरह से वर्चुअल रैली में माहिर है, क्योंकि पैसा बोलता है। अभी खबर आ रही है कि 9,500 आईटी सेल के हेड वहां नियुक्त किए गए हैं बिहार में। वही आईटी सेल जो तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। करीब 72,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत 2 करोड़ मतदाताओं को जोड़ने की तैयारी है। 3D बैच जिस पे LED लगा के जगह जगह प्रचार करने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि पैसा बोलता है। वहीं पे आप जानते हैं कि जिस तरह से आज की राजनीति ने एक मोड़ ले लिया है, तो 5 किलो अनाज का स्कीम जिस दिन खत्म हो जाएगा, अगर आपको मिल भी जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? और जिनको 5 किलो अनाज वो मुफ्त वाला मिल रहा है, उसको नल के जल में अच्छे से धो के और उज्ज्वला गैस पे उबाल के फिर उसको खाएं। ना आपको नमक की जरूरत है, ना तेल की जरूरत है, ना रोजी की जरूरत है, ना रोजगार की जरूरत है, क्योंकि आज की राजनीति ने एक नया परिभाषा गढ़ दिया है कि भक्ति करो और मस्त रहो। उसके बाद क्या होगा इलेक्शन के बाद, ये आप सोचिएगा जरूर। तो अब की बार जरा होशियार रहना यार। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।